राधे राधे। बरसाने आना चाहते हो तो रेडी हो जाओ, क्योंकि हम आपको ले आएंगे यहाँ इस दिव्य जगह जहाँ आपको मिलेगी एक खूबसूरत सी अनुभूति। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग। हर हर महादेव दोस्तों, युगल यात्रा एक बार फिर से तैयार है और आज की यात्रा है गुड़गांव से बरसाने की तरफ। तो जल्दी से कमर की पेटी बांध लीजिए और तितली पे हम हैं सवार और आप फील कीजिए कि आप भी बैठे हुए हैं हमारी तितली के साथ और बस सर्राटे से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी राधा रानी के घर जो पहुंचना है और फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड में बरसाने की परिक्रमा भी तो दिखानी है, वो सारी पहलुओं को भी दिखाना है ना जहाँ पे राधा रानी मिले थे। तो चलो चलते हैं। सबसे बड़ी बात कि सब जानना चाहते हैं कि जब हम बरसाने जाएं तो वहाँ कहाँ रुकें, क्या खाएं, परिक्रमा कैसे करें। तो हमने सोचा है हम आपको इस वीडियो का जो अगला भाग आएगा उसमें वो सारी चीज़ें बताएंगे। बरसाने की परिक्रमा कैसे करते हैं ये भी बताएंगे, राधा रानी कहाँ पर विराजमान है ये भी बताएंगे, और राधा रानी का विवाह कहाँ हुआ था ये भी बताएंगे। जी हाँ, ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक राधा और श्री कृष्ण का विवाह कराया था और वो जगह आज भी बरसाने में स्थित है। तो वहां भी आपको ले चलेंगे और साक्षात वो जगह दिखाएंगे जहां पर राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। हम आपको वो सरोवर भी दिखाएंगे जहां पर पहली बार राधे और कृष्ण की मुलाकात हुई थी। यात्रा तो शुरू हो चुकी है, पर तितली का तो पेट हमने भरा ही नहीं, पेट्रोल हमने भराए नहीं। तो सबसे पहले हम तितली का पेट भरते हैं। तो पेट्रोल पंप देखते हैं। वैसे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे पेट्रोल पंप खुल चुके हैं और एक दो नहीं कई सारे खुल चुके हैं, और ये पेट्रोल पंप तो बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे है। तो सबसे पहले तितली की पेट पूजा करते हैं और तितली की पेट पूजा लगभग 1300 के करीब में हो जाती है। जो टंकी हमारी फुल होती है 1300 के करीब की फुल होती है। तो चलिए पहले तितली की पेट पूजा करते हैं, फिर तो तितली की पेट पूजा हो गई है और 1200 रुपये में हमारी टंकी फुल हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। और जो ट्रिप मीटर दिखा रहा है गुड़गांव से 127 किलोमीटर दिखा रहा है और 2.5 घंटे टाइम दिखा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में आप किसी भी रेंज में रहते हैं तो मुझे लगता है मतलब 3.5 घंटे 1 घंटा हम एक्स्ट्रा ले लें, मैक्सिमम 4 घंटे लगा लें। और आप किलोमीटर वाइज करेंगे तो 150 के किलोमीटर के रेंज में आप आराम से बरसाने पहुंच जाएंगे। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है दिल्ली एनसीआर वालों की, आप 2.5 से 3.5 घंटे के अंदर एक दिव्य स्थान राधा रानी के घर पे आप पहुंच जाएंगे, वो भी 2.5 से 3 घंटे में। और पेट्रोल आपको यही है 1200 रुपये में भी जो है वो आना जाना उसके बाद भी बचेगा, क्योंकि होता ही कितनी एवरेज बाइक देती है। मेरी होंडा सीवी 350 है जो एवरेज देती है लगभग 32 to 35। अगर आपके पास 150 सीसी की बाइक है या 100 सीसी की बाइक है तो आपकी एवरेज 50-60 की भी हो सकती है। जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग है। तो ये पूरी बिल्डिंग उन्होंने ले रखी है। सो अगर किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट है किसी भी सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, बीपीओ के सेक्टर में, सो गुड़गांव में जॉब्स बहुत हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है गुड़गांव की कि
यहाँ पर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। गुड़गांव सबको अपना लेता है। ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये सबको अपना लेता है। दिल्ली एनसीआर में ये एक खासियत है, किसी को ऊंचा नीचा छोटा या किसी भी आधार पर ये बांटता नहीं है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि यहाँ पर सब बिल्कुल अपनेपन के साथ मिलते हैं। उस तरीके से आपको फील कराते हैं कि हाँ, अगर आप बाहर से भी आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं भी जहाँ रहती हूँ, हमारे आसपास जितने भी लोकल लोग भी हैं वो भी दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अगर आपको लगता है कि जॉब करने के लिए कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आप सर्च कर रहे हो तो दिल्ली एनसीआर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लोकल भी आपको अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं ये अंडरपास तो अभी जल्दी ही बना है। हाँ, और ये बातापुर गांव वाला एरिया, अगर हम राजू चौक से आते तो हम स्ट्रेट इस फ्लाईओवर के ऊपर से ही निकलते हैं। हाँ, लेकिन हम तो अंदर से आए ना, तो इस वजह से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए आए हैं। हाँ। और ये देखो रास्ता फ्लाईओवर बन जाने से नीचे भी कितना साफ सुथरा हो गया है। ऊपर तो एकदम गो थ्रू चल ही रहे थे, पर अब ये गाँव वाला एरिया भी कितनी गंदगी रहती थी नहीं। हाँ, कितना साफ सुथरा लग रहा है दौलताबाद गाँव वाला एरिया भी। मतलब उतना कंजेस्टेड नहीं है, पहले कितना रस रहता था। हाँ, पहले तो नीचे की भी रोड भी चौड़ी हो गई ना, आधे घंटे से ऊपर लग जाता था ये एरिया क्लीन वो पोर्शन क्रॉस करने में। हाँ, और जो लोग ऊपर से है राजू चौक से स्ट्रेट, तो कोई रेड लाइट है ही नहीं। राजू चौक से तो स्ट्रेट चलना है। लेकिन जो दिल्ली दो तरफ से आएंगे ना, जो इस साइड से आएंगे एम्बियंस मॉल से होते हुए आएंगे, वो तो राजू चौक से स्ट्रेट इस पे चढ़ जाएंगे। और जो द्वारका से होते हुए आएंगे, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, ये वाटिका चौक से होकर के इतना दूर उन्हें फ्लाईओवर से नीचे होते हुए जाना पड़ेगा, और उसके स्ट्रेट हम आगे चढ़ जाएंगे इसी एक्सप्रेस वे पे। एक प्रॉब्लम होती है इंडियंस के साथ, कितने भी बड़े शहर में चले जाओ, पता नहीं क्यों इन लोगों को गंदगी करने में बहुत मजा आता है। अरे वो प्रॉब्लम जा ही नहीं है ना, जितना गवर्नमेंट सफाई करेगी। ये रामनवमी का जुलूस है। जरूर लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, बम बम बोले। इस टर्न की वजह से थोड़ा सा जाम लग जाता है, और इसमें कुछ लोग ये लोग रॉन्ग साइड से भी आ जाते हैं। ये वाला तो मैनेज कर दिए हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मैनेज हो गया। हाँ, बट उधर से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अच्छा, इस्कॉन मंदिर भी तो आने वाला है ना, इसी रूट पे है ना? हाँ, बस आने ही वाला। लेफ्ट हैंड साइड पे इस्कॉन मंदिर आ रहा है, आर्या मॉल के जस्ट अपोजिट। राइट हैंड साइड में देखो आर्या मॉल दिख रहा है, इससे बस थोड़ा सा आगे लेफ्ट हैंड साइड में तुमको यह अभी दिखने लग जाएगा। बस आने ही वाला है। ये जेएमडी मॉल क्रॉस करते ही इस्कॉन मंदिर है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ही पड़ेगा। अच्छा, ये देखो यहाँ मंदिर, हम लोग जब पहले आते थे कितना ये रास्ता सूना हुआ करता था। हाँ, ये देखो इस्कॉन मंदिर अब निकल गया है साइड में। हाँ, और अब यहाँ से राइट हम मुड़ते ही एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। अब यहाँ की रौनक ही बदल गई है, इतना मजा आता है। अब इस पे चलने पर ही बहुत मजा आता है, इतना सुकून मिलता है यहाँ। पहले कितना यहाँ पे रस होता था। गर्मी कितनी है, इसीलिए हम शाम को निकले हैं। बहुत तेज है यार, अभी लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये 4:30 या 5 बज रहा है। वैसे हमें पहुंचने में मेरे ख्याल से अगर हम कहीं चाय पानी भी करेंगे तो 7, 7:30, 8 तो बज ही जाएंगे ना। आराम से बच जाएगा। और कोई जल्दी भी नहीं है, कल सुबह परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। हाँ, परिक्रमा तो हमें भी कल ही करना है, तो एक अच्छा सा होटल कहीं लेके और फिर परिक्रमा शुरू करेंगे आराम से कल। लो जी भाई, टॉल आ गया और इस टॉल का चार्ज है 90 रुपीज पर कार वालों के लिए। तितली के लिए तो जैसा आपको पता ही है कि फ्री, और तितली अब इस टॉल से उड़ करके निकल जाएगी। तो कार वालों, आप लोग को तो 90 रुपीज पे करने पड़ेंगे, तो आप पे करो, हम तो चल दिए।
हम चल रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। मज़ेदार तो बहुत है, लेकिन पूरे एक्सप्रेसवे पे हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि मेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी आगे से शुरू होगा, वो हम अभी आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बाइक नहीं जा सकती। तो हम जब कार से अपनी कोई एक ट्रिप लेंगे तो उधर से ज़रूर जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्टिंग फ्लाईओवर है वो यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाता है। वैसे ही ये फ्लाईओवर स्ट्रेट जाएगा, सीधे केएमपी पर जाकर के अटैच हो जाएगा। उसके आगे भी ले जाने की प्लानिंग है, बट अभी यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। और आगे जो चौराहा आने वाला है वहाँ से लेफ्ट जैसे ही मुड़ेंगे तो हम पुराने पलवल वाले रोड की तरफ चले जाएंगे। तो पहले जनरली हम उसी रास्ते जाते थे, बट अभी हम स्ट्रेट निकलेंगे केएमपी की तरफ। आपको जो ये सामने फ्लाईओवर दिख रहा है इसको बोलते हैं डीएमआरसी, दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर। और ये पूरा कॉरिडोर एकदम फ्लाईओवर की तरह से ऊपर ट्रैक ही चलता चला जाएगा मुंबई तक। और इस कॉरिडोर के अगल बगल सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए गए हैं, जैसे कि इधर से जो निकल रहा है ये एमटी सोना के पास से निकल रहा है। कार्गो होता है क्या यहाँ पे? हाँ, ये सिर्फ कार्गो होते हैं, इस पे कार्गो ही जाएंगे, कोई मतलब पैसेंजर नहीं चलेंगे। और एमटी सोना हो गया, एमटी मानेसर हो गया, इसी तरह राजस्थान की तरफ, एमपी की तरफ, चारों तरफ इसके रेलवे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। श्वेता हाँ, कहाँ आ गई बताओ? ये हम लोग ये IMT सोना आ गया ना? ये IMT सोना सामने देखो बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। हाँ, लिखा तो है IMT सोना। और ये पूरी 200 एकड़ की खाली सिर्फ एक फैक्ट्री है, ये जापानीज कंपनी बनी हुई है। और देखो अब ऑपरेशनल होने वाली, मैं कहता था ना कुछ दिन में, देखो कितने तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, और लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, और देखो कितनी जल्दी बना है ये। मतलब 4-5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा ये। और हार्डली मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था ना? हाँ भाई साहब, और लेफ्ट हैंड बहुत साइड में बड़ा कई सारे प्लॉट डेवलपमेंट हो रहा था, जो हम प्लॉट देखने आए थे। क्या? ये देखो ये वाली बिल्डिंग भी पूरी, हाँ, सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं। यहाँ तो जापानीज के साथ कोलैबोरेशन है ना, वो लिथियम बैटरीज बनाने के लिए। अरे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग जंगल सफारी में। क्या बोल रही हो? पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग। हाँ, ये देखो पैराग्लाइडिंग भी होती है गुड़गांव में। एक और उधर भी कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ से, आप देख सकते होगे। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे काफ़ी कुछ है, एडवेंचरस एक्टिविटी हो रही है ये पूरी अरावली रेंज में। और अब साथ ही साथ अब यहाँ पे जंगल सफारी भी स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी कुछ है गुड़गांव के अंदर आपको देखने के लिए, और धीरे धीरे इसको टूरिस्ट हब में बनाया जा रहा है। पहले तो ये कंक्रीट का एक जंगल ही होता था, बट धीरे धीरे ये जो अरावली रेंज को डेवलप किया जा रहा है, इसको रिस्टोर किया जा रहा है, वो अपने आप में है बहुत ही मतलब वाकई वेलकम करने वाला स्टेप है ये। अभी तो ये हो रही है, तो बहुत पहले तो हो रहा है। अच्छा, बट अभी आगे जब ये डेवलपमेंट हो जाएगी तो और भी कितनी तेजी से डेवलपमेंट होगी। हम तो पहली बार देखे कि ऐसे कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है यहाँ पर इस एरिया में। हाँ, और सामने अब केएमपी आ गया। ये केएमपी भी नहीं बना था तो हम पीछे वही पलवल वाला रास्ता जो बस अड्डे से लेफ्ट मुड़ता है, उस रास्ते से हम लोग जाते थे। और यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ जाना है। लेफ़्ट मुड़ने के बाद से हम यहाँ से केएमपी पे चढ़ जाएंगे और 500 मीटर, यह सामने बोर्ड भी लगा हुआ, 500 मीटर बाद ही टॉल आ जाएगा। और ये टॉल दूसरा टॉल होगा। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे कभी ओपन हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी ये दूसरा टॉल है। उस टॉल के ओपन होने के बाद से ये तीसरा टॉल हो जाएगा। बट भाई ये क्या दिख रहा है, कार वाले बड़े इजीली निकल रहे हैं। अरे हाँ यार, ये तो फ्री है भाई। आज तो कार वालों की मस्ती है, तितली वालों के साथ साथ आज कार वालों की मस्ती है। तो भाई मस्ती से निकले चलो, ये हुई ना कोई बात। बट ये जनरली यहाँ फ्री होता नहीं, बट आज फ्री है शायद।
अब टोल क्रॉस करते हैं, हम केएमपी पे चढ़ गए और सामने स्पीड लिमिट लिखी हुई है 120 किलोमीटर। बट वाकई ये रोड 120 किलोमीटर स्पीड पे चलने लायक नहीं है, इवन 100 पे भी चलने लायक नहीं है। मैं कहूँगा मुझे लगता है 60 पे भी चलने लायक नहीं है। हाँ वाकई, मतलब 60 तो चलो ठीक है, बट उससे ज्यादा स्पीड 60-70 से ज्यादा ना चलिए, क्योंकि सडन आपको कई सारे गड्ढे मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं छोटे छोटे गड्ढे, कई सारे तो पूरे गड्ढे के पैचेज हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। और हम लोग अक्सर कई बार दिक्कत आई, श्वेता तो एक दो बार याद है वृंदावन से हम लोग रात में लौट रहे थे। मेरा तो मन कर रहा था भाई इससे आगे नहीं जाएंगे, इतने गड्ढे थे और वो शाम का टाइम हाँ। था, इसलिए भैया रात के वक्त तो इस पे ट्रेवल करो नहीं। ही और मत आप लोग। स्पीड लिमिट तो दिन में भी 120 मत रखो, क्योंकि सडन वो गड्ढे आ जाएंगे। अभी जैसे आपको रोड लग रही होगी बहुत स्मूथ है, फिर सडन गड्ढे आप देख रहे हैं, पैचेज आ रहे हैं, बीच बीच में सही भी हो रहे हैं, बट उसके बाद भी दिक्कत आ जाती है। तो भाई रात तो अवॉइड करना। लो जी, अब ये तीसरा टॉल आ गया और तीसरा टॉल के साथ साथ ये केएमपी का आखिरी टॉल है, क्योंकि अब इसके बाद हम आगे कुछ दूर जाने के बाद से लेफ्ट मुड़ जाएंगे आगरा, वृंदावन, मथुरा के लिए। तो ये आखिरी टॉल होगा केएमपी के लिए। श्वेता, चाय पीनी है? हाँ मेरा भी मन कर रहा है। हाँ तो यहीं रोक देता हूँ, ये पेट्रोल पंप के साथ जो ढाबा दिख रहा है। अच्छा ये जो सामने वाला मन्नत हाँ ढाबा? मन्नत यहीं रोकते हैं। हाँ बड़ा ढाबा भी है, वो कई जगह हाईवे पे दिखता है। हाँ साफ सुथरा भी लग रहा है। हाँ तो यहीं रोक देते हैं, यहीं साइड में पार्क कर लेता हूँ। अरे इधर ही लगाओ ना कार। हाँ यहीं लगा रहा हूँ। एक मिनट रोको तो। अरे उतरो अब। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, उतर जाने दो मुझे। हाँ उतरो। हाँ अब ठीक है। फाइनली हमारी चाय आ गई। यस, चाय आ देखते गई। हैं कैसी है। आते ही ठंडी भी हो गई ओह यार ये बात है ना। गर्मी के मौसम में भी ठंडी हो गई। हमें लग रहा है इन लोगों ने ठंडी ही दी थी क्या। और पनीर के पकौड़े देखते और हैं। ये है। पनीर के पकौड़े में क्या पीसे रख देते हैं। हाँ पनीर के पकौड़े हैं। वैसे हमने यहाँ पर जो ब्रेड पकोड़ा मंगाया था उसमें इन्होंने आके पूछा आपको आलू वाला चाहिए या पनीर वाला, तो हमने पहले बोल दिया आलू वाला लेकर आओ। इन्होंने कहा अरे आलू तो नहीं है, क्योंकि बिक गया, अभी भी 20 पीस बिक गए। फिर मैंने कहा कि आपको मिक्स मिल जाएगा आलू और पनीर। तो अगर आलू नहीं है तो आलू और पनीर कैसे मिल जाएगा। तो फिर वो पनीर देंगे, वो खाली पर पनीर ही तो डाला है, आलू तो है ही। आलू तो है ही। तो बेचने का देखो तरीका है कि 20 पीस अभी जस्ट बिके हैं, जो आपके पहले आए थे ना वो लोग 20 खा के गए। हाँ जी नो थैंक यू। तो ये लग रहा है
तो आप देखिए इसमें बीच में ये स्लाइस है और चारों तरफ आलू है। तो ये है 50 रुपीज एक ब्रेड पकौड़ा का दाम है, 30 रुपीज चाय का। तो बस यहाँ टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं है, टेस्टी है। तो पहले तो हो सकता है प्रिपेयर करके रखे भी। हाँ हो सकता है वो सच में खत्म हो गया हो, नहीं पता, बट ये टेस्टी है। कई बार ब्रेड पकोड़े में वो टेस्ट नहीं आता है, बस इसमें टेस्ट आ रहा है। अब आपसे हम प्रॉपर अपना चाय और ब्रेड पकोड़ा फिनिश करके फिर मिलते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जाना भी है, जल्दी शाम होने वाली है। तो डायरेक्ट फिर आपको फिर से ये पूरा रूट दिखाएंगे कि कैसे हम बरसाने तक पहुँचते हैं। ओके, तो तब तक चलिए चाय आप भी पीजिए, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है चाय पीने का। यस 1 घंटे 5 मिनट का सफ़र हमारा रह जाता है, तो वहाँ पर जाएंगे। वेरी गुड। तो अब माइक को हेलमेट में लगा लिया जाए। हाँ चलते हैं, क्योंकि लेट तो हो ही गया है। हाँ अब लेट हो गया है। हाँ चलो चलते हैं। लीजिए माइक को हेलमेट में लगाइए। तो जल्दी से चाय फिनिश कर लिया हमने और चलते हैं, क्योंकि 15 मिनट में ही पूरी तरीके से अंधेरा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है बरसाने और 8 बजे तक तो मंदिर भी बंद हो जाएंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 7:30 तक पहुंचकर कोई एक मंदिर के दर्शन तो कर ही लें, और परिक्रमा तो हमें कल करनी है। तो चलो चलते हैं। राधे राधे। इस रोड पे कई सारे हैं, अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े लेवल के भी हैं, छोटे भी हैं, हर तरीके के हैं। पेट्रोल आने वाला है। अन्य धाम फैमिली ढाबा, चूल्हे की रोटी, अंगा लोनी मक्खन, अंगा लोनी मक्खन मिलता है भाई यहाँ पे। अंगा लोनी मक्खन मिलता है। टोल गेट 500 मीटर। औद्योगिक क्षेत्र कोट 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। हाईवे की लाइट ऑफ है, ऑफ। ये टोल तो ले रहे हो, पर हाईवे की लाइट ऑफ। वैसे ज्यादातर तो हाईवे पे लाइट होती नहीं, बट ये थोड़ा सा सिटी वाला पार्ट है, तो यहाँ पे लाइट लगी हुई है, टोल से बाहर लगी हुई है, बट सब बंद है। ओए भाईजान स्लो स्लो स्लो। ओ तेरे की जय हो। ये टोल देखो, कितनी लंबी लाइन लगी है टोल की। भाई ऐसा क्या है, आज तो संडे नाइट है, फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट तो जाने वालों की होती है, संडे नाइट तो आने वालों की होती है। ये इतना जाम, ये ट्रक वाले भी तो जाम लगाते हैं, मतलब बाइक वालों के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है भाई। ये देखो, ये ऑटो वाले उसमें भी घुसे जा रहे हैं। तो बड़ा जाम लगा है आज टोल पे, इतना तो कभी हालत नहीं देखता मैं। ये रॉन्ग साइड से भी लोग आ रहे हैं, वाह, टोल पे भी रॉन्ग साइड से। बाइक वाले हैं भाई, कहीं से निकल जाएंगे, इसीलिए तो कहते हैं भाई जिम्मेदारियां भी होती हैं कुछ। अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। और अपनी साइड जगह मिल गई, साइड से अपनी निकल जाएंगे इजली। ये लो भाई, सामने ही बोर्ड नजर आ रहा है और बोर्ड पर लिखा है 2 किलोमीटर बरसाने। यानी चुटकी बजाएंगे, राधे रानी का नाम लेंगे, यानी राधा 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 और फिर राधा 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 कहते जाओ और बरसाने पहुंच जाओ। बरसाने तो तभी जाते हैं ना जब राधा रानी बुलाती हैं, और लो राधे रानी के घर बरसाने में
हमारा स्वागत है और आपका स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इसी साइड में ही कोई रूम देखते हैं और रूम ले लेते हैं, क्योंकि ये रंगीली महल और कीर्ति महल जो दोनों साथ में है ये नज़र आ रहा है। तो पहले इसका ही दर्शन कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो चुके हैं और 8 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ही कहीं होटल लेते हैं और जिससे पैदल ही जाएं और महल के दर्शन कर लें, मतलब मंदिर के। और ये होटल हमें कुछ अच्छा लग रहा है और बिल्कुल नज़दीक ही है कीर्ति महल के। तो सोच रहे हैं यहीं रुक जाएंगे, रूम खाली होता है। लो भाई, लकीली रूम भी खाली है, तो हम अपने रूम में चल रहे हैं और फिर जल्दी से रूम में सामान रखेंगे और मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि अगर टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट किया ना तो मंदिर बंद हो जाएगा। तो पहले हम अपना रूम देख लेते हैं। वाओ, रूम तो साफ सुथरा है। चलो जल्दी से मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल लेते हैं और फिर आपको रूम दिखाएंगे कि कैसा है। फिलहाल जल्दी से दर्शन करते हैं। तो राधे 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 राधे, जय जय राधे। दर्शन करके हम आ गए और अब आप देखिए हमारा रूम। 700 रुपए में हमें ये रूम मिला, बिल्कुल रोड पर, और यहाँ से बरसाने का हर एक सेंटर पॉइंट मिलता है, तो इसलिए हमने ये जगह चूज की। तो कैसा लगा आपको? हमने डिनर भी किया। 100 रुपीज़ की हमें थाली मिली, शुद्ध वेजिटेरियन, वो भी आप सामने देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी थाली है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जस्ट हमारे होटल के बगल में ये रेस्टोरेंट है जहां हमने इसे लिया है। अदरवाइज आप अगर टाइम पे 8 बजे के पहले भी अगर आप डिनर करना चाहते हैं तो आप रंगीली महल में भी कर सकते हैं, कि वहाँ उनका खुद का भी रेस्टोरेंट है। फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, तो आप कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। साकरी खोर की गलियों में बहुत कुछ है। सिर्फ ये पतली सी साकरी गलियां ही नहीं है जहाँ पर कृष्ण जो है अपना टैक्स वसूलते थे। यहाँ पर वो भी जगह है जहाँ श्री कृष्ण राधे माँ को झूला भी झुलाते थे। तो अभी नीचे उतरेंगे, परिक्रमा संपूर्ण करेंगे। फिलहाल वो जो सामने आपको नजर आ रहा है वो आपको राजा जी जो जयपुर के थे उन्होंने ये महल बनवाया था राधा रानी के लिए। तो इस महल का नाम है कुशल मंदिर जिसे कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। तो अब हम ऊपर चलते हैं।